बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही। बता दें आपको कि अभी अभी एसडीएम ज्योति मौर्य का एक ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आलोक मौर्य को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की पैसे देने की बात कही है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि करोड़ों रुपए में आलोक मौर्य की मौत का फरमान लिखा जा रहा है। जैसे ही यह ऑडियो वायरल हुआ, वैसे ही पता चलता है कि इस ऑडियो के पीछे और भी सच्चाई है। यही नहीं, हम आपको बता दें कि इन सभी चीजों के बाद जब आलोक मौर्य से इस बारे में बात की गई, तो आलोक मौर्य ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे मारने की प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही है। और अब ऐसे में ज्योति मौर्य का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक बंदे को लगभग करोड़ों रुपए के बदले में आलोक मौर्य के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही है। आलोक मौर्य एक इंसान नहीं बल्कि एक सामान हो गया है, जिसकी सौदेबाजी की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आए, तो सुनाएंगे हम आपको वो ऑडियो जिसमें ज्योति मौर्य ने कहा है कि आलोक मौर्य को मारना है, और साथ ही साथ बताएंगे हम आपको ये भी कि इसके बारे में और अगली क्या अपडेट है। इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। दरअसल बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के झगड़े का जो मेन जड़ है, वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मेन जड़ वहां आके थम गया है कि आखिर बच्चियों की परमानेंट कस्टडी किसे मिलेगी। इन सभी चीजों को लेकर के जब आलोक मौर्य को परमानेंट कस्टडी मिलने लगी है और ज्योति मौर्य को दिखाई देने लगा है कि अब उनके पास बच्चों के परमानेंट कस्टडी मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, तो उन्होंने आलोक मौर्य को मरवाने के 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है। जी हाँ, उन्होंने एक फोन रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर आदमी से बात करते हुए कहा है कि यदि आप मेरा काम कर देते हो तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए तक दे दूंगी। मतलब कि पैसे की कोई बात ही नहीं है, जितना आपको पैसा लेना है उतना पैसा ले लो, लेकिन आलोक मौर्य को मारो। यह ऑडियो आप जब सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। बता दें आपको कि यह ऑडियो सुनने के बाद आप लोग भी समझ जाएंगे कि आखिर इंसान का सौदा कब कब और कितनी बार किया जा सकता है। एक बार तो आलोक मौर्य को मारने का जो सौदा था, वह अपने बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के साथ किया गया, और अब एक ऐसे अनजान शख्स के साथ किया जा रहा है जिसके बारे में खुद ज्योति भी नहीं जानती हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें ज्योति मौर्य ने साफ तौर पर अपने आलोक मौर्य को मरवाने की बात कही है, पैसे की बात कही है। ऑनलाइन पैसा लोगे या ऑफलाइन पैसा लोगे, मिलकर लोगे या फिर बिना मिले लोगे, इन सभी चीजों के बारे में जो एक डिटेल चर्चा की गई है, सबसे पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे की सबसे सनसनीखेज खुलासा बताने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं पहले ये ऑडियो। आप मिल सकते हो मुझे एक बार? अब मिलने की क्या आफत आ गई इसमें? कुछ तो एडवांस दूंगा ना, मैं कैश पैसे लूंगा, मैं ना कि मैं ऑनलाइन लूंगा, मैं कैश लूंगा, तो थोड़ा बहुत आप एडवांस कर सकते हो? देखो मैं ऑनलाइन करती हूँ, ऑनलाइन ही दूंगी मैं। ऑनलाइन देखो, ये रिश्वत वाली बात होती है ना, वो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती, समझो इस बात को। तो आप आदमी तो ऐसा भी बोल सकते हो कि तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं क्या करूँगी? तो मेरे पास भी तो सबूत आएंगे ना। ये सबूत की बात ठीक है, लेकिन देखो अगर आप इस तरह की बात करोगे तो काम नहीं जम पाएगा, क्योंकि देखो कैसे जो पैसे होते हैं वो ऑनलाइन नहीं लिए जाते, वो कैश में ही सारी चीजें की जाती है। ठीक है, बताओ कितने बजे तुम मिलोगे सुबह? आप मुझे कल मेरे ऑफिस आ जाना 12 बजे के करीब। ठीक है। ठीक है, और कुछ पैसे लिख लेना, और कोई साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑडियो में सुना कि किस तरीके से एक व्यक्ति के जान की कीमत महज 50 लाख 1 करोड़ रुपए होती है। आलोक को मारने की जो कीमत दी गई है या फिर जो दी जाने वाली है, उसके बारे में सुन करके आपको कैसा लगा? पूरे भारत के हर एक इंसान को धक्का लग रहा है, एक के बाद एक जब पर्दे खुल रही हैं। हालांकि इस ऑडियो की जांच पड़ताल हमारी टीम कर रही है, और इस ऑडियो से संबंधित किसी भी खबर की हमारी टीम पुष्टि नहीं करती है। इसके बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। दरअसल बता दें कि इन सभी चीजों के बाद खबर यह आ रही है कि अब आलोक मौर्य बहुत ही जल्द कोर्ट में एक PIL डालने वाले हैं, जिसके तहत वो डिमांड करने वाले हैं कि जल्द से जल्द एसडीएम ज्योति मौर्य को उनके पद से हटाया जाए। बता दें कि उनके खिलाफ की जा रही जांच में ढीली या फिर नहीं की जा रही जांच को लेकर के आलोक मौर्य काफी चिंतित हैं।
आलोक मौर्य ने तो पहले भी कहा था कि यदि सही समय पर मेरी और मेरी पत्नी की जांच नहीं की गई तो बहुत ही जल्दी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। आलोक मौर्य को जब लगा था कि अब उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप चैट पढ़ा था, तब उनको लगा था कि अगर अब मैं मीडिया में नहीं आया तो मेरी जान नहीं बचेगी। आलोक उसी समय आनंद फानंद में मीडिया में आए और अपनी गवाही दिया। इसके बाद से मैटर इतना उछल गया कि आज आलोक मौर्य पूरी तरीके से सेफ हैं। बता दें कि आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य की जो दोनों बच्चियां हैं, उनके परमानेंट कस्टडी के लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बहुत ही जल्द उसके बारे में भी फैसला आने वाला है। जी हाँ, महज घंटे 2 घंटे में या फिर कल इसके बारे में फैसला आ जाएगा कि परमानेंट वो बच्चियां किसके साथ रहेंगी, आलोक मौर्य के साथ रहेंगी या एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ रहेंगी। इसका जो फैसला है वो आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को एक बड़ी खबर मिल सकती है। बता दें आपको, इन सभी चीजों के बाद मनीष दुबे, जी हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे कतराते हुए नजर आ रहे हैं। वो ना तो एसडीएम ज्योति मौर्य से सही से बात कर रहे हैं, ना तो न्यूज में कोई बाइट दे रहे हैं और ना ही किसी तरीके का कोई हल चला रही है। इस तरीके से देखा जाए तो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के झगड़े के बीच में अपने आप को पिसने से मनीष दुबे बचा रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो वो सब खबर यह भी आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एसडीएम ज्योति मौर्य को भी छोड़ सकते हैं। वो एसडीएम ज्योति मौर्य से बात करना बंद भी कर सकते हैं और परमानेंटली वो अपना दूसरा जीवन शुरू कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बाद सबसे बुरी अगर कोई फंसेंगी तो वो है एसडीएम ज्योति मौर्य। इन सभी चीजों के बाद आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या मनीष दुबे सच में अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या सच में आलोक मौर्य को 50 लाख या 1 करोड़ में मरवा दिया जाएगा, या आपको क्या लगता है कि इन सभी चीजों के बाद अब फिर से एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक हो जाएंगे और फिर से अपना जीवन जीने लगेंगे? इन सभी खबरों के बाद एक बात और आप बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या उन बच्चों की जो परमानेंट कस्टडी है वह आलोक मौर्य को मिलनी चाहिए या एसडीएम ज्योति मौर्य को मिलनी चाहिए? दोनों में से आपको कौन पसंद है, या बच्चों के लिए कौन सबसे ज्यादा सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट